हनुमानगढ़ बवाल में तीसरे दिन शांति का माहौल है। टिब्बी के राठीखेड़ा में तीसरे दिन शांति का माहौल है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं। इथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामले में फिलहाल बनी है शांति। 107 नामजद लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक अभिमन्यु पूनिया, पूर्व विधायक बलवान पूनिया पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। हनुमानगढ़ में तीसरे दिन शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस वक्त तैनात हैं। इथेनॉल फैक्ट्री में आगजनी मामले में फिलहाल सहमति बनी है। कई सारी वीडियोस निकलकर सामने आई हैं जिसके आधार पर जो उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 107 नामजद मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। राजू रामगढ़िया संवाददाता फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राजू, अभी कैसा माहौल बना है? तीसरा दिन है, शांति व्यवस्था कायम है? जी बिल्कुल, आज घटना को तीसरा दिन है। फिलहाल पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण है। हालांकि जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो है वो पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। वहीं जो है 107 जनों पर जो स्थानीय सांसद कुलदीप इंदौरा है, संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया है, कुल 107 जनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मामले पे निगाह बनाए हुए हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर इंटरनेट आज तीसरे दिन भी बंद है। फिलहाल किसान आगे क्या रणनीति बनाएंगे वो देखना होगा, मगर आज जो है माहौल तीसरे दिन पूरी तरह से शांत है। जी ठीक है, लेकिन 107 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, जो परसों आगजनी हुई थी या महापंचायत के बाद जो कूच हुआ था उसको लेकर एक मुकदमा ये 107 जनों पर दर्ज हुआ है। हालांकि एक मुकदमा और भी है जो आगजनी को लेकर, 2 अलग अलग मुकदमे इसमें दर्ज हुए हैं। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सीकर में घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पार्सल देने के बहाने हेलमेट लगाकर बदमाश घर में घुसा। इसके बाद महिला के हाथ बांधकर चाकू की नोक पर उसकी बालियां छीनी तो कान कट गए और वहीं बदमाश गले का मंगलसूत्र भी ले गए। लुटेरा करीब आधे घंटे तक महिला के घर में रहा। इसके बाद वो फरार हो गया। बाद में महिला ने जैसे तैसे खुद के हाथ खोलकर शोर मचाया। सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी दीपक गर्ग और दांता रामगढ़ सीओ कैलाश कंवर भी मौके पर पहुंचे हैं। तो देखिए, डिलीवरी के बहाने लूट की ये वारदात अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि लगातार इस तरह से कई लोगों के घर में ऑनलाइन डिलीवरी का सामान पहुंचता है, लेकिन डिलीवरी देने के बहाने महिला के साथ लूट की ये वारदात को अंजाम दिया गया है। जाहिर तौर पर ये एक चेतावनी भी जरूर है उन सभी लोगों के लिए जो आराम से किसी भी अननोन के लिए दरवाजे खोल देते हैं। आप देखिए जरा, ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक डिलीवरी बॉय जो है डिलीवरी के बहाने पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही महिला आती है तो तुरंत महिला के झपट्टा मार देता है। महिला को बंधक बनाया जाता है, उसके कान से बालियां निकाली जाती हैं और इस दौरान महिला का कान भी कट जाता है और किसी तरह महिला अपने हाथ खुलवाकर शोर मचाती है। तब जाकर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चलता है। बीकानेर के खाजूवाला में पाक से प्रॉपर्टी एक्सपो का बैनर और गुब्बारे पहुंचे हैं। खाजूवाला के पास 17 केवाईडी में किसान के खेत में गुब्बारे गिरे मिले हैं। बैनर पर अल नूर ग्रुप प्रॉपर्टी एक्सपो 2025 लिखा मिला। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस को गुब्बारे में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और खाजूवाला पुलिस ने जांच के बाद गुब्बारों को नष्ट किया है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में पहले भी इस तरह के गुब्बारे मिल चुके हैं। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर यह है कि यूआईटी का अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। भीलवाड़ा के अजमेर चौराहे पर कार्रवाई जारी है। यूआईटी की टीम ने 28 कियोस्क और अतिक्रमण हटाया है। कार्रवाई के दौरान यूआईटी अधिकारी और पुलिस बल रहा मौजूद। कल भी भीलवाड़ा में प्रशासन ने हटाए थे अतिक्रमण। तो अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन यूआईटी का देखने को मिल रहा है। अजमेर चौराहे पर यह कार्रवाई की गई है। भीलवाड़ा के यूआईटी की टीम ने 28 कियोस्क और अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं बुलडोजर के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। हालांकि इसका विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन क्योंकि अवैध तरीके से बनाई गई हैं जिसकी वजह से यूआईटी अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा और इस अतिक्रमण को यहां पर ध्वस्त किया गया है।
28 कियोस्क और अतिक्रमण को हटाया गया है। राहुल कौशिक संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, क्या आज भी यह अतिक्रमण पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो यूआईटी है वो लगातार जो कियोस्क पे जर्जर हो चुके हैं, जो टूटने की स्थिति में है या जो काम नहीं आ रहे हैं, उनको हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। शहर में पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है और लगातार लोगों को चेतावनी भी दी गई कि कियोस्क खाली कर दिए जाए। और उसी के तहत आज सुबह 6 बजे ही सुबह जो यूआईटी का अतिक्रमण दस्ता है और जो पुलिस बल है वहाँ पे मौके पहुंच गया था। उच्च अधिकारी वहाँ पर थे और उन्होंने लगातार जो कियोस्क जर्जर थे उनको वहां से हटाया। यही नहीं, अजमेर चौराहे की जो सड़क है, मुख्य मार्ग भी है, वो अजमेर रोड की तरफ जाता है, उसे वहां पे जो अतिक्रमण हो रहा था उसे भी निस्तो नाबूद किया गया। लगातार जो पीला पंजा है, जो जेसीबी मशीन है, चलती रही और जो कियोस्क है जो जर्जर हो चुके हैं, जिनको हटाना बहुत ही आवश्यक है, उनको हटा दिया गया और जो अतिक्रमण था उनको भी हटाया गया। जो पुलिस बल था वहां पे मौजूद था और जो अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उनके सर्वेलेंस में पूरा काम किया गया। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। डीडवाना सीकर मार्ग पर सुपका गांव के पास देर रात चलती कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि कार में सवार 3 यात्री समय रहते कार से बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार कार में सवार व्यक्ति सीकर की ओर जा रहे थे। कार सुपका गांव के पास पहुंची तभी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। जब तक चालक और अन्य यात्री कुछ समझ पाते तब तक आग तेजी से भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सूचना मिलने पर आसपास के लोग पहुंचे। पुलिस को मौके पर सूचना दी गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर कबाड़ बन चुकी थी। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। रेनवाल के मुंडली स्टैंड पर बीती रात चारे से भरे टेम्पो में अचानक से आग लगने से मचा हड़कंप। देखते देखते आग ने पूरे वाहन और उसमें भरे चारे को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जलते चारे से उठती लपटें और धुएं के कारण आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खाद्य संकट लगातार गहराता जा रहा है। लगातार खाद की किल्लत की वजह से यूरिया केंद्र के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टोंक, बांसवाड़ा और उदयपुर से खाद की किल्लत की तस्वीरें आई हैं, जहां घंटों खड़े रहने के बाद भी लोगों को एक बोरी खाद नहीं मिली है। फसल का वक्त निकल रहा है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही। वहीं किसानों की इस परेशानी का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खाद का संकट, बिगड़े हालात, घंटों का इंतजार, फिर भी खाली हाथ, लंबी लंबी कतार, कब तक इंतजार। राजस्थान के कई जिलों में खाद की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है। टोंक, उदयपुर और बांसवाड़ा तीनों जगह किसान लाइनों में घंटों खड़े हैं, लेकिन खाद मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कहीं टोकन सिस्टम, कहीं घंटों का इंतजार, तो कोई कालाबाजारी के लगा रहा आरोप। सबसे पहले आपको टोंक जिले की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हालात ये हैं कि सुबह होते ही देवली रोड पर इफ्को बाजार के बाहर किसानों की भीड़ उमड़ गई। महिलाएं और पुरुष अलग अलग लाइनों में खड़े टोकन बांटे जा रहे हैं और हर किसान को सिर्फ एक टोकन पर 2 ही कट्टे यूरिया खाद की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन कट्टे सीमित हैं। किसानों को बार बार लाइन में लगना पड़ रहा है। महिलाएं घर का काम छोड़कर घंटों से खड़ी हैं और सरकार की पर्याप्त खाद वाली बात यहाँ जमीन पर नहीं दिखती। टोकन मिल गया है? टोकन मिल गया है। कितने कट्टे मिलेंगे? 2। आज आपको टोकन मिला, कितने कट्टे मिलेंगे? 2। 1 टोचन मिले, 2 कट्टा मिलेला। 4 बार लाना में लाग चुका है, एक भी कट्टो पड़ना पड़ो। कट्टा जरूरत 20 कट्टा की, अरे एक भी ना पड़ो। आज वहाँ लड़ खत्म हो, कुपन खत्म हो गया, क्या करे। उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में भी खाद की भारी कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई घंटे लाइन में खड़े रहने के बावजूद सभी को खाद मिले ये भी तय नहीं है। वितरण केंद्रों पर मेले जैसा माहौल है। किसानों का कहना है कि फसल के अहम समय में खाद नहीं मिली तो पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा।
स्थानीय स्तर पर आपूर्ति बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। बांसवाड़ा जिले में खाद्य संकट और गहरा गया है। अंबापुरा के किसान सीधे जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से यूरिया उपलब्ध नहीं है और कुछ व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। कह रहे हैं खाद नहीं मिली तो मक्का, गेहूं और कई रबी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। जिस प्रकार से किसान खाद के लिए दर बदर भटक रहा है, लेकिन किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा है, उसको लेकर हमने कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से जो खाद किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है और बीच में कालाबाजारी कर करके जो व्यापार कर रहे हैं, उस पर कहीं कार्रवाई की जाए। और आज हम जो किसान प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम कलेक्टर साहब से मुलाकात करके यूरिया खाद की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए। टोंक, उदयपुर और बांसवाड़ा तीनों जगह एक ही कहानी है। लाइनें लंबी है, इंतजार भारी है और किसानों का धैर्य जवाब देने लगा है। सरकार पर्याप्त खाद होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चुंगी चौकी से सेलोरा पुलिया तक प्रस्तावित सीसी सड़क निर्माण को लेकर विस्तृत निरीक्षण किया गया। लंबे समय से खस्ताहाल सड़क के कारण परेशान लोगों को अब इस परियोजना से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। निरीक्षण में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के प्रतिनिधि और बीजेपी नेता सुभाष चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं, नगर परिषद के साथ पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ स्थल का दौरा किया। सड़क निर्माण से पहले सीवरेज लाइन, पानी की पाइपलाइन और प्रवासी जल निकासी व्यवस्था के जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ नालों के निर्माण पर भी विस्तृत चर्चा हुई। स्थानीय लोगों ने गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। कोटा के कैथून रोड से रायपुरा चौराहे और डीसीएम की ओर से आए दिन जाम और दुर्घटनाओं से राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी द्वारा बजट घोषणा में रखे गए प्रस्ताव के बाद अब कोटा विकास प्राधिकरण फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। लगभग 75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रायपुरा चौराहे से डीसीएम की ओर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस मार्ग पर रोजाना भारी वाहन भामाशाह मंडी जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां और कैथून, सागौद सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आने जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहां फ्लाईओवर निर्माण की मांग उठ रही थी। विधायक कल्पना देवी ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में इस समस्या को गंभीरता से रखते हुए फ्लाईओवर की जरूरत पर जोर दिया था। जी, उसके डीपीआर के पैसे दे दिए गए हैं, उसका डीपीआर बन रहा है। तो जैसे ही डीपीआर बनेगा तो फिर स्वीकृति, उसका कार्य चालू करने की भी स्वीकृति आ जाएगी। दुर्घटना का वहाँ पे कोई जी, इस वजह से तो हमने ये मांग रखी थी कि वहाँ ये फ्लाईओवर बने, क्योंकि आप सब यहाँ जो खड़े हैं इस क्षेत्र के वासी हैं। आए दिन इन्होंने ही ये मांग रखी थी कि इतनी भीड़ होती है, रोज जाम होता है, कई तो कहते हैं कि कभी 2 घंटे। तो ये मांग क्षेत्र के वासियों की ही थी और हमने मांग रखी थी विधानसभा में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मांग को सुना भी और हमारी मांग को पूरी भी करी।